हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रामर को कवर कर रहा हूँ। ग्रामर में मैंने एडजेक्टिव को कवर किया और एडजेक्टिव में आपकी डिग्री आती है। डिग्री से मतलब आप क्या समझते हैं? डिग्री वो डिग्री होती है, एक डिग्री हमारी यूनिवर्सिटियाँ देती हैं। जो यूनिवर्सिटियाँ देती हैं उसे उपाधि कहा जाता है, लेकिन एक ग्रामर की डिग्री है। ये डिग्री एडजेक्टिव में आता है। ये अवस्था होती है, दशा होती है। किसी एडजेक्टिव की 3 अवस्था या 3 दशा को दर्शाया जाता है और इसमें जो डिग्रियां होती हैं वो 3 डिग्रियां जो आपके सामने है, जिसको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी किसी भी एडजेक्टिव को अगर यहां पर आप देखोगे वाक्य में तो 3 अवस्थाओं में दर्शाया गया है। जैसे आप कहते हो कि अच्छा, और अच्छा, सबसे अच्छा, तो कहने का मतलब होता है कि एडजेक्टिव की जो ये अवस्थाएं हैं एक डिग्री के माध्यम से दर्शाई जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी वाली डिग्री अलग है और ये एडजेक्टिव की जो डिग्री है ये अलग है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। वो जो यूनिवर्सिटी देती है वो उपाधि होता है और ये जो होती है एक अवस्था या दशा होता है। डिग्री का मतलब यहाँ पे अवस्था या दशा। अब इसमें 3 डिग्री जो आपके सामने है उसको 1 बाय 1 हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। जैसे राम को हमने ले लिया कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो ये तो सामान्य अवस्था है। राम इज अ वाइज बॉय। अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो राम इज वाइजर देन सोहन। अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस चीज को हमें समझना है वाक्य के माध्यम से। देखिए, लेट्स बिगिन। राम इज टॉल। क्या है? राम इज टॉल और सीता इज ब्यूटीफुल। ही इज पुअर मैन। राम इज वाइज और मोहन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये आप प्रथम अवस्था देख रहे हो। ये साधारण अवस्था, एक सामान्य अवस्था है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए आप दर्शा रहे हो। और जब 2 व्यक्तियों के लिए दर्शाओगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। और जब सब में आप दर्शाओगे, किसी एक को सुपर बताओगे तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे राम इज टॉल, राम लंबा है। तो ये जो राम लंबा है ये विशेषता बता रहा है राम की, सिर्फ राम की विशेषता बता रहा, सिर्फ सिंगल एक व्यक्ति के बारे में। तो जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में, अवस्थाओं के बारे में जब आपको जानकारी होता है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। सीता इज ब्यूटीफुल। अब यहां पे जो टॉल है आपकी एडजेक्टिव है, सीता इज ब्यूटीफुल। और एक चीज सामान्य रूप से याद रखिए कि कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिसको ER लगा के नहीं बना पाते। जैसे हाई, हाइयर, हाईएस्ट आप कह रहे हैं, ER लगा के, EST लगा के सुपरलेटिव बना देते हो। लेकिन जिसकी डिग्री नहीं बन पाती है ER या EST से, उसको हम मोर मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल को याद रखिए आप, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं कहते हैं, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहा जाता है। पहली डिग्री होती है ब्यूटीफुल, दूसरी डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल और तीसरी डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो यहां पर आपका ही इज अ पुअर मैन। अब यहां पर वो है एक गरीब इंसान है, तो पुअर आपकी एडजेक्टिव हो गई जो किसी एक व्यक्ति के लिए दर्शा रहा है। राम इज वाइज। राम क्या है? राम बुद्धिमान है, तो ये वाइज जो हो रहा है ये एडजेक्टिव है। मोहन इज अ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जो शब्द हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। तो ये आप देख रहे हो, टॉल पहली अवस्था, ब्यूटीफुल पहली अवस्था, पुअर पहली अवस्था, वाइज पहली अवस्था, स्ट्रॉन्ग पहली अवस्था। अगर इसकी दूसरी अवस्था देखोगे तो टॉलर हो जाएगा, ये मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये पुअरर हो जाएगा, ये वाइजर हो जाएगा, ये
स्ट्रांगर हो जाएगा। अगर इसकी सर्वोच्च अवस्था देखना चाहोगे सुपरलेटिव, तो क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, पोरेस्ट हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहां पर आप दूसरी डिग्री जो देख रहे हो, ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलनात्मक अवस्था दिखाएगा। जैसे राम श्याम से मोटा है, राम श्याम से पतला है, राम श्याम से बुद्धिमान है, राम श्याम से कमजोर है। तो इस तरीके से दो व्यक्तियों में जब तुलनात्मक चीजें आप दर्शाओगे, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलनात्मक अवस्था का मतलब आप समझ जाइए कि दो के बीच तुलना की जा रही है। जैसे देखिए दो के बीच, राम इज टॉलर देन मोहन, राम क्या है, मोहन से लंबा है। से बोलिए या अपेक्षा बोलिए, या आप कह सकते हो कि राम मोहन की अपेक्षा क्या है, लंबा है। यानी कहने का मतलब होता है कि यहां दो के बीच आप देख रहे हो, यह तुलनात्मक अवस्था है। दूसरी डिग्री बताई गई है टॉलर। तीसरा आपका है सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मीरा, यानी सीता क्या है, मीरा से कहीं अधिक सुंदर है। तो कहने का मतलब होता है कि यहां दो लड़कियों के बीच सुंदरता का कंपैरिजन किया गया है, दो का, याद रखिएगा। और यहां पर देखिए मोहन इज सीनियर टू मी। अब मोहन क्या है, मोहन क्या है, मुझसे सीनियर है। सीनियर का मतलब श्रेष्ठ है। राम इज जूनियर टू मी, राम क्या है, मुझसे क्या है, कनिष्ठ है, यानी छोटा है। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं डिग्री में जो IOR जिनके अंत में होता है, IOR याद रखिएगा, उनमें आप देन नहीं लगा सकते। क्या लगता है, टू। देखिए शब्द मैंने लिखा है, जैसे IOR आया, सीनियर में क्या IOR आया है, ये जूनियर में देखो IOR आया है। तो ऐसे यहाँ शब्द सीनियर में IOR, जूनियर में IOR, सुपीरियर में IOR, इंफीरियर में IOR, प्रियर में IOR। तो जिनके अंत में IOR आता है उनकी तुलना करने के लिए आप देन नहीं लगा सकते। किसका यूज करोगे आप, टू का। ध्यान से समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जिनके अंत में एडजेक्टिव IOR आता है उसमें देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू। जैसे यहां देख रहे हो एग्जांपल में मैंने लिखा है कि मोहन इज सीनियर टू मी, देन नहीं लगा। तो क्यों, क्योंकि यहां सीनियर IOR लगा, इसलिए क्या लगा, टू। और यहां है राम इज जूनियर IOR लगा, तो क्या लगा, टू। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर IOR आ गया जिनके अंत में, तो वहां टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। तो इसकी हिंदी क्या बोलोगे, मोहन मुझसे क्या है, सीनियर है, यानी वरिष्ठ है। और राम इज जूनियर टू मी, यानी राम क्या है, मुझसे कनिष्ठ है, यानी छोटा है। तो इसमें देख रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक अवस्थाएं दिखाई गई है। सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे, अब सर्वोच्च अवस्था होती है। तो किसी भी डिग्री की सर्वोच्च अवस्था दर्शाई जाती है, यानी जो सब में अच्छा हो। जैसे राम पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान है, राम पूरे कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, राम पूरे गांव में सबसे मोटा है, राम पूरे गांव में सबसे पतला है। तो कहने का मतलब होता है कि आप पूरे में आप सर्वोच्च दिखा रहे हो, यानी सर्वोच्च अवस्था लिखा है, सर्वोच्च अवस्था या सर्वोच्च दशा। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, आप सामान्य आप जानते हो। तो अब यहां जो बेस्ट है क्या बता रहा है, पूरे क्लास में राम को क्या बता, बेस्ट बता। तो यानी कहने का मतलब यहां एक व्यक्ति को संपूर्ण समुदाय में, संपूर्ण समूह में आप श्रेष्ठ बताते हो, बेस्ट बताते हो। ये सर्वोच्च अवस्था होती है। तो बेस्ट कौन सी अवस्था होगी, सर्वोच्च अवस्था होगी। तो सब में जो सबसे बेस्ट है। सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सोहन को कक्षा में सबसे टॉलेस्ट बताया गया, टॉलेस्ट मैंने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा दर्शाया गया। तो इसका मतलब हो रहा है कि आपकी ये जो डिग्री है ये सर्वोच्च अवस्था दिखा रही है, कौन, टॉलेस्ट। इसके बाद है सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी मैंने बताया कि जिसकी डिग्री नहीं बनती है उसको हम मोर मोस्ट से बनाते हैं। तो जैसे ब्यूटीफुल हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, अब मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सा हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है, सीता क्या है,
इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सबसे सुंदर लड़की है। चाहे वो क्लास में दिखा सकते हो, गांव में दिखा सकते हो, ठीक है, स्कूल में दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि सीता सबसे सुंदर लड़की है। माउंट एवरेस्ट, हिमालय में जाएंगे तो देखेंगे माउंट एवरेस्ट को बताया गया कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंची पीक माने चोटी है इन द वर्ल्ड में, 8,848 उसकी माप है। तो यानी जितनी भी चोटियां हैं हिमालय में, उन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी बताई गई किसकी? माउंट एवरेस्ट को। तो इसकी सर्वोच्च अवस्था दिखाई गई, यहां पर सर्वोच्च अवस्था दिखाई गई। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता को भारत में सबसे बड़ा शहर बताया गया, बिगेस्ट सिटी बताया गया। तो ये सबसे सुपर अवस्था दिखाई गई। तो ये आप देख रहे हो कि EST लगा करके क्या कर रहे हैं आप? सुपरलेटिव बना। अब और भी चीजें हैं जो डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होता है डिग्री बनाने का, वो आपको कभी मैं कवर कर दूंगा कि किसके साथ क्या लगेगा, ER कहाँ लगता है, EST कहाँ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको देखा। अच्छा, एक चीज खास बात याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री की जब एडजेक्टिव होती है सुपरलेटिव डिग्री में, तो उससे पहले द लगता है। देख रहे हो, बेस्ट के पहले क्या लगा है? द। टॉलेस्ट के पहले क्या लगा है? द। ये द लगाना बहुत जरूरी है भाई, ये द लगाना बहुत जरूरी है। ये द क्योंकि सर्वोच्च अवस्था हो गई तो द लगता है। आर्टिकल जो डेफिनिट आर्टिकल है द, वो लगाया जाता है। तो यहां पर आपका जैसे हो गया द बिगेस्ट से पहले आप द लगाए, ठीक है। तो ये चीज आप इच्छा, एक चीज सामान्य बात याद रखिए, और कभी आपको समय मिलेगा तो इसकी तालिका हम आपको बता देंगे। जैसे होता है गुड, गुड को क्या, कौन सी अवस्था कहते हो? पहली अवस्था गुड। दूसरी अवस्था क्या होती है? बेटर। तीसरी अवस्था क्या होती है? बेस्ट। यानी गुड, बेटर, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये कंपैरेटिव कहलाएगा, ये सुपरलेटिव कहलाएगा। जैसे यहाँ का हाई, हायर, हाईएस्ट, तो तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जिसको आप बनाते हो। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव में डिग्रियां, जिस डिग्रियों को आप समझिए और उसकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था को समझने की कोशिश करिए कि क्या इसका पॉजिटिव है, क्या इसका कंपैरेटिव है, क्या इसका सुपरलेटिव है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।